जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। कल की ताजा खबर है 2 दिन की। एक भारत की होनहार वर्षा डोगरे को मिस इंडिया का खिताब जीता है, जो 1000 प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण मिस इंडिया का जो खिताब है वो जीता है। और ये अकेली इस सामान्य प्रतियोगिता में मूक बधिर होते हुए इस मुकाम पर पहुंची है। और दूसरा, बहुजन समाज की ही दूसरी बेटी है जिसका नाम है दीक्षा शिंदे। दीक्षा शिंदे मात्र 14 साल की उम्र में नासा में सिलेक्शन हो गया है फेलोशिप के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम बात करें बहुजन समाज की, तो ये दोनों बेटियां बहुजन समाज की, इन्होंने बहुजन समाज का नाम रोशन किया है, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और इस तरीके से ये जो बेटियां हैं बहुजन समाज की, होनहार बेटियां हैं, इन पर आज मीडिया में, सोशल मीडिया पर लगातार इनकी चर्चा हो रही है, इनके बारे में बात की जा रही है, इनके फोटो वायरल हो रहे हैं कि इस तरीके की उपलब्धि बहुजन समाज के लिए बहुत ही गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। तो इन दोनों ही बहुजन की बेटियों को एसएम न्यूज की तरफ से, एसएम न्यूज परिवार की तरफ से हम इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं। और इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम जो है मंगल कामनाएं करते हैं। सभी बहुजन समाज की तरफ से, एसएम न्यूज की तरफ से ये कामना करते हैं कि ये दोनों बेटियां दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करके देश का नाम रोशन करेंगी और बहुजन समाज का नाम रोशन करेंगे। आज ये इस मुकाम पर क्यों पहुंची है, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए, खास करके आज के नौजवान बेटों से, बेटियों से, जो कि चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसके सफलता के पीछे हमें कारण जानना चाहिए, इनकी मेहनत देखनी चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि बाबा साहब ने एक बार कहा था कि सुबह सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की घंटी बजती है, एक स्कूल की घंटी बजती है। जो मंदिर की घंटी सुनता है, मंदिर में जाता है, वो जो है ढोंगी और आडंबरवादी हो जाता है, भाग्यवादी हो जाता है, भगवानवादी हो जाता है, डरपोक हो जाता है। और जो स्कूल की घंटी सुनकर के स्कूल को जाता है, वो ज्ञानवान, प्रज्ञावान हो जाता है, ढोंग अंधविश्वास से दूर हो जाता है, सारे डर और भय उसके दूर हो जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि निश्चित आपको करना है, आपने मंदिर की घंटी सुननी है या स्कूल की घंटी सुननी है, कौन सी घंटी सुनकर के कहां जाना है। आज आप देख रहे हैं जो मंदिर की घंटी सुनते हैं वो आज भी गुमराह हैं। बहुजन समाज के लोग खास तौर से, उनके अंदर ही ज्यादा भाग्य और भगवानवाद है। और जो मंदिर की घंटी सुनते हैं वो लगातार कांवड़ के लिए भीड़ लगा करके जाते हैं, लॉकडाउन के बावजूद भी। और जो स्कूल की घंटी सुनते हैं वो एक से एक उच्च शिक्षा में, देश में विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा लेकर के बहुत बड़ा पद, पैसा और प्रतिष्ठा उनको मिलती है। तो हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब के कहने का भी मतलब यह था कि हमें अपने भाग्य और भगवान पे न भरोसा करके हमें अपने कर्म पे भरोसा करना चाहिए। अगर हम अपने पे भरोसा रखेंगे, अपना आत्मविश्वास बना करके रखेंगे, अपने काम पे भरोसा रखेंगे, तो कोई भी सफलता है आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर हम इसको, अपनी सफलता को, अपने भविष्य को भाग्य पे छोड़ देंगे, भगवान पे छोड़ देंगे, दूसरों के रहमो कर्म पे छोड़ देंगे, तो ये निश्चित है उनको कभी सफलता नहीं मिल सकती। वो निराशावादी हो जाएंगे, ढोंगी हो जाएंगे, डरपोक हो जाएंगे। और ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दूसरों को दोष देते रहेंगे, भाग्य को दोष देते रहेंगे, भगवान को दोष देते रहेंगे, अपने कर्मों को दोष देते रहेंगे। इसलिए हमें इन सब चीजों को जानना है, हमें जागृत रहना है और हमें जो है
जागरूक रहना है, अटेंटिव रहना है। जो बाबा साहब का संविधान है, आज ये बहुजन समाज के जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, अगर हम ओलंपिक की बात करें तो अभी थोड़े दिन पहले ओलंपिक खेल हुए थे। उस ओलंपिक खेल में भी कई सारे बहुजन के बेटे और बेटियां स्वर्ण पदक और कांस्य पदक लेकर के आए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो सबके पीछे भारत का संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, जिसमें सर्व समाज को हक हकूक और जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं। और उन्हीं अधिकारों के तहत आज बहुजन समाज के बेटे बेटियां, बहुजन समाज के स्त्री पुरुष सभी जो है देश के और दुनिया के बड़े से बड़े काम कर रहे हैं, बड़े से बड़े फील्ड में जा रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे उद्योगपति हैं, चाहे कोई भी है। तो इसमें बाबा साहब के संविधान की वजह से है। इसलिए बहुजन समाज क्या, सर्व समाज को बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए कि बाबा साहब ने हमें जो संविधान में हक हकूक अधिकार दिए, सभी को, चाहे पढ़ने का अधिकार है, चाहे काम करने का अधिकार है, चाहे नौकरी का अधिकार है, चाहे बोलने का अधिकार है, चाहे पूजा पाठ का अधिकार है, ये जो सारे अधिकार दिए हमें बाबा साहब ने दिए, संविधान ने दिए। इसलिए हमें अपनी सफलता के पीछे, किसी भी क्षेत्र में हमारी सफलता मिलती है, चाहे बच्चों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को, या नौकरी में या बिजनेस में, तो हमें बाबा साहब के लिए ऋणी होना चाहिए, बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए, बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान का धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें पद, पैसा और प्रतिष्ठा मिलता है। तो आज हमें जरूरत है इन बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर चलकर। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो हमारे बहुजन समाज के संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलेगा, वो कभी भी जीवन में निराश नहीं हो सकता, हताश नहीं हो सकता, और सफलता उसे निश्चित मिलेगी। जिस काम में भी वो करना चाहेंगे, जहां भी करना चाहेंगे, वहां सफलता निश्चित मिलेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास इस बात का गवाह है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन महापुरुषों के रास्ते पर चलकर भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया दुनिया का। और भारत के जो दबे कुचले लोग थे, शूद्र समाज के लोग थे, सर्व समाज की जो महिलाएं थी, इनको जो अधिकार दिए, देश का जो विकास किया, देश का अगर आधुनिक भारत का किसी ने विकास किया है तो बाबा साहब ने किया है। और वो सब महापुरुषों द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल करके किया है। साहब कांशीराम ने अगर आधुनिक भारत में राजनीतिक चेतना पैदा की, सामाजिक चेतना पैदा की, और मान सम्मान से जीने का, सिर उठा करके जीने का अगर रास्ता दिखाया, तो वो साहब कांशीराम ने दिखाया है, उन सभी महापुरुषों के रास्ते पर चलकर। तो इसलिए हमें इन बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए, खास करके जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को मिस इंडिया बनी वर्षा दोहरे से प्रेरणा लेनी चाहिए। दीक्षा सिंधे जो कि औरंगाबाद से है, मिस वर्षा डोगरे जो कि इंदौर से हैं, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इनसे प्रेरणा लेकर के जैसी इन्होंने मेहनत की है, उस रास्ते पर चलकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इन जो भी नौजवान होनहार हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे किसी भी फील्ड में है, उनसे दूसरी हमारी जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। और इनसे प्रेरणा लेंगे तो निश्चित है कि जरूर कुछ ना कुछ कर सकेंगे अपने जीवन में। और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि सफलता कभी पक्की नहीं होती तथा असफलता कभी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास ना बन जाए। और ये 2 लाइन और कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा,
जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी अच्छा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, आज है जो थमा थमा सा, कल चल निकलेगा, चल निकलेगा, चल निकलेगा। आज बस इतना ही। और एक बार फिर से दोनों बहुजन बेटियों को एसएम न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामनाएं। सभी को मेरा धन्यवाद। सभी ने मेरी बात को सुना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। सभी का मैं आभार करता हूं। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।